किसकी सरकार? एसआईआर को लेकर फिर विवाद शुरू। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश डब्ल्यू नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की। बिहार का चुनावी रण अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। पहले चरण के मतदान ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां जंगल राज और लालू राज का मुद्दा उठाया, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 15 साल के काम को जनता के सामने रखा। उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग सिर्फ परिवारवाद और निजी स्वार्थ की बात करते हैं। हमने बिहार के हर वर्ग के लिए काम किया है। हम बिहार को और आगे ले जाएंगे। बदलाव सिर्फ नाम का नहीं, काम का होना चाहिए। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ने अपनी हर सभा में नौकरी और रोजगार की बात की है, जिसमें युवाओं को अपनी ओर से खींचने की पुरजोर कोशिश की है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव बिहार के भविष्य का है। हमें 10 लाख नौकरी चाहिए, पलायन नहीं। नीतीश जी थक गए हैं, अब बदलाव की बयार है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि किसानों और युवाओं के लिए यह सरकार कुछ भी नहीं कर रही। बिहार को अब नई सोच की जरूरत है। हालांकि बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बाद अटकलों का दौर शुरू हो गया। 18 जिलों की 121 सीट्स पर इस बार रिकॉर्ड 65% से ज्यादा मतदान हुआ, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। इससे पहले 1998 में सबसे ज्यादा 64.60% मतदान हुआ था। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जानकारों की माने तो जब मतदान प्रतिशत बहुत बढ़ता है तो मतदाता एंटी इक्बेंसी के कारण बदलाव लाने के लिए बड़ी संख्या में घर से निकलते हैं। और यदि ये बात में दम है तो सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के खिलाफ एक संकेत हो सकता है। हालांकि ऐसा हर बार हो यह भी जरूरी नहीं। एक तर्क यह भी है कि हो सकता है मतदाताओं ने मौजूदा सरकार के सुशासन यानी कल्याणकारी योजनाओं पर विश्वास जताया हो। हालांकि पहले चरण के मतदान ने दोनों ही पक्षों की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन हकीकत से पर्दा 14 नवंबर को ही उठेगा, जब चुनाव का परिणाम सामने आएगा। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव आयोग के एक बड़े प्रशासनिक कदम ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की घोषणा की गई है। और इसका मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट को पूरी तरह से अपडेट करना, त्रुटियों को दूर करना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी योग्य मतदाता सूची में शामिल हो। इसके तहत हर घर जाकर डेटा इकट्ठा किया जाता है। डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं। खासकर गैर भाजपा शासित राज्यों ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी दलों का सीधा आरोप है कि केंद्र में सत्ताधारी दल चुनाव आयोग के माध्यम से राज्य सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि यह प्रशासनिक हस्तक्षेप संघीय ढांचे के खिलाफ है। बिहार में एसआईआर के दौरान 65 लाख मतदाता सूची से हटाए गए थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी ने एसआईआर का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने इसे चुपचाप अदृश्य धांधली बताकर भाजपा और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का कहना है कि एसआईआर के डर से बंगाल में 8 लोगों की मौत हो गई है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक ने तो एसआईआर की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। डीएमके का सबसे बड़ा आरोप यह है कि एसआईआर की प्रक्रिया से लाखों असली वोटर मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस प्रक्रिया को सच्चे मतदाताओं की हटाने की साजिश बताया है। केरल में भी सत्तारूढ़ दल ने इसका विरोध किया है। हालांकि चुनाव आयोग के पास मतदाता सूची को शुद्ध करने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जब यह कार्रवाई एक साथ इतने सारे राज्यों में होती है तो विवाद खड़ा होता ही है। लेकिन आयोग को पारदर्शिता से काम कर विश्वसनीयता बनाए रखनी होगी। यह देखना भी दिलचस्प होगा कि इन 12 राज्यों में अभियान चुनाव के समीकरणों को किस तरह प्रभावित करता है। 150 वर्ष पहले यानी कि 7 नवंबर 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की थी। वंदे मातरम मूल रूप से बंगाली उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था और बाद में इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। यह गीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रतीक बन गया था। ब्रिटिश शासन ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 7 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष स्टैंप पर सिक्का जारी किया और इस अवसर पर देश भर में कई आयोजन किए। लेकिन इस गीत को लेकर समय समय पर विवाद भी रहे। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण छंदों को हटा दिया था। ऐसा मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते किया गया था। पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम शब्द एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक स्वप्न है, एक संकल्प है। यह शब्द माँ भारती की साधना है, माँ भारती की आराधना है। उन्होंने कहा कि 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के भी बीज बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण के इस महामंत्र के साथ यह अन्याय क्यों हुआ, यह आज की पीढ़ी को जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच आज भी देश के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है।
दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस के संगठन कभी वंदे मातरम नहीं गाते, बल्कि अपने संगठन का महिमा मंडन करने वाले गीत गाते हैं। वहीं सपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा कि वे इस गीत को नहीं गाएंगे क्योंकि यह इस्लाम के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। जवाब में भाजपा नेता मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि यदि गीत स्वीकार नहीं तो पाकिस्तान जा सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि वंदे मातरम गीत ने स्वतंत्रता सेनानियों में ऊर्जा और राष्ट्रभक्ति भरने का काम किया था, लेकिन यह कहना भी सही नहीं है कि किसी खास उद्देश्य से 1937 में इसके कुछ छंद हटा दिए गए थे, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां अलग थी। अब खबरें संक्षेप में। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी बने न्यूयॉर्क के मेयर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। 7 नवंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी आने के कारण 800 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान गुप्त रूप से कर रहा है परमाणु परीक्षण, रूस और चीन पर न्यूक्लियर टेस्ट का लगाया आरोप। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बेहद चिंताजनक स्थिति में पहुंचा। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। बिहार के मोकामा में हुई दुलारचंद हत्याकांड के मामले में चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई करते हुए एसपी समेत 4 अधिकारियों का तबादला किया, 1 को निलंबित किया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर वामदल समर्थित छात्र संगठन ने बाजी मारी, सभी 4 पदों पर जीत हासिल की। वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।